Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel Homeo Medico Academy. Once again, I'm back with another important question of organon of medicine, that is morbific noxious agents. That is important for all the BHMS first year exam going students. Morbific noxious agents, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। मॉर्बिफिक मतलब डिसीज प्रोड्यूसिंग, नॉक्सियस मतलब हार्मफुल, एजेंट्स मतलब एजेंट्स। तो डिसीज प्रोड्यूस करने वाले हार्मफुल एजेंट्स, दे आर द डिसीज प्रोड्यूसिंग हार्मफुल फैक्टर्स that when attack on body so produces original disease called morbific noxious agents। मतलब ये ऐसे डिसीज को प्रोड्यूस करने वाले हार्मफुल फैक्टर्स होते हैं जो कि जब हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो एक ओरिजिनल डिसीज को प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें कहा जाता है मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स। They does not harm every person, but only to that person whose vital force is low or susceptibility is low। क्या मतलब? ये एजेंट्स कभी भी हर एक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सिर्फ उन इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनका वाइटल फोर्स लो है, जिनकी ससेप्टिबिलिटी लो है, जिसके अंदर जो स्पेशल जो पावर होती है डिसीज से लड़ने की वो कम है। सिर्फ उन लोगों को ये एजेंट्स नुकसान पहुंचाते हैं। मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स के बारे में हैनेमन ने दो एफोरिज्म्स में मेंशन्ड किया है, दैट इज एफोरिज्म नंबर 11 एंड एफोरिज्म नंबर 31। पहले हम एफोरिज्म 11 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है? In healthy individual, disease is not produced by any morbific noxious agents। हेल्दी इंडिविजुअल में डिसीज नहीं प्रोड्यूस कर सकते कौन? मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स। क्यों? क्योंकि उस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर प्रिजर्व रहती है वाइटल एनर्जी, जो कि अनकंडीशनल होती है। नाउ एफोरिज्म नंबर 31 में हैनेमन ने क्या कहा है? सबसे नीचे जो हाईलाइटेड पॉइंट है एफोरिज्म 31, उस पे ध्यान दीजिए। इन डिसीज्ड पर्सन मॉर्बिफिक वायरुलेंट नॉक्सियस एजेंट इज इनएबल। इनएबल मतलब कर सकते हैं, अनएबल मतलब होता है नहीं कर पाना, लेकिन इनेबल मतलब कर पाना। मॉर्बिफिक वायरुलेंट नॉक्सियस एजेंट्स इज इनेबल to effect its action on deranged vital force। 31 में इन्होंने कहा कि डिसीज पर्सन जिसके वाइटल फोर्स डिरेंज होते हैं उनमें मॉर्बिफिक वायरुलेंट नॉक्सियस एजेंट्स आराम से अपना काम कर पाते हैं। मॉर्बिडली डिरेंज्ड ससेप्टिबिलिटी वहां होती है और वहां वो इजीली इफेक्ट दिखा पाते हैं। अब इस फ्लो चार्ट पे ध्यान दीजिए। डिसीज प्रोड्यूसिंग हार्मफुल फैक्टर्स या एजेंट्स, दे आर नोन एज, एरो करके, मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स। देन नीचे एरो, ये जब अटैक करते हैं बॉडी पे, देन एरो करके वो कह रहा है डज इट हार्म एवरी पर्सन। क्या ये हर एक इंसान को हार्म करते हैं? तो यहां हम बट गए दो बातों में कि नो और यस। नहीं भी करते हैं और करते भी है। नहीं करते हैं कब? जब एक पर्सन
हेल्दी होता है उसका वाइटल फोर्स हाई होता है और उसकी ससेप्टिबिलिटी लो होता है। मतलब ससेप्टिबिलिटी लो मतलब किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता कम है। मतलब कोई भी एजेंट उस पर एक्ट करेगा तो वो इजीली उसको गेन नहीं करेगी जब उसकी ससेप्टिबिलिटी लो रहेगी, लेकिन वाइटल फोर्स हाई रहेगा तो वहाँ पे कोई हार्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ अनकंडीशनल प्रिजर्विंग वाइटल एनर्जी अंदर बैठी हुई है। और ये बात हैनेमन ने कहाँ बताई है? एफोरिज्म नंबर 11 जो हमने अभी लास्ट इमेज में देखा। वापस आ जाइए। डज इट हार्म एवरी पर्सन? तो यस। कब? पर्सन विथ लो वाइटल फोर्स, जब उसका वाइटल फोर्स लो रहेगा, डिरेंज रहेगा, तो यस उसको मॉर्बिफिक एजेंट्स इजीली अफेक्ट करेंगे और उसकी बॉडी को हार्म करेंगे। और ये बात कौन से एफोरिज्म में बताई है? एफोरिज्म नंबर 31 जो हमने इसी इमेज में सबसे पहले पढ़े। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फ्रॉम मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स। इस टॉपिक से आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में? इन विच एफोरिज्म मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट इज मेंशन्ड? 1 मार्क का एमसीक्यू। तो आपको ऑप्शंस आर एफोरिज्म 1 and 2, एफोरिज्म 3 and 4, एफोरिज्म 6 and 7, and aphorism 11 and 31. So your right answer will be aphorism 11 and 31. Second question may be, what is morbific noxious agents? Options are disease producing artificial factors, disease producing harmful factors, सरोगेट्स या फिर मॉन्ग्रल सेक्ट। कमेंट करके बताइए। सो द राइट आंसर विल बी डिसीज प्रोड्यूसिंग हार्मफुल फैक्टर्स। एंड 5 मार्क क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकता है, दैट इज एक्सप्लेन मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स इन 5 मार्क्स। तो आप लोग क्या आंसर लिख के आएंगे? थर्ड पॉइंट में आप बताएंगे हैनेमन ने टोटल 2 एफोरिज्म में इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया है, एफोरिज्म नंबर 11 एंड एफोरिज्म नंबर 31। एफोरिज्म नंबर 11 में क्या बताया है कि ये हेल्दी इंडिविजुअल को कभी भी हार्म नहीं कर सकते। जिसका वाइटल फोर्स अच्छा होता है, अरेंज होता है, उसको कभी भी ये हार्म नहीं कर सकते। देन आप फोर्थ पॉइंट बताएंगे कि एफोरिज्म नंबर 31 में हैनेमन ने बताया है कि जो डिसीज्ड पर्सन होता है, जिसका वाइटल फोर्स लो होता है, डिरेंज होता है, उन्हें हमेशा मॉर्बिफिक एजेंट्स हार्म करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आप इस फ्लो चार्ट को बना के आ जाएंगे कि डिसीज प्रोड्यूसिंग हार्मफुल एजेंट्स कहलाते हैं मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स। देन एरो करके ये जब अटैक करते हैं बॉडी पे दो कंडीशन हो सकती है, 2 एरो करके आप बताएंगे। या तो अगर पर्सन हेल्दी है तो ये अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका वाइटल फोर्स अरेंज है। सेकेंड, अगर पर्सन अनहेल्दी है, उसका वाइटल फोर्स डिरेंज है, तो ये अटैक कर पाएंगे। जब आप हेल्दी पर्सन वाला पॉइंट बताएंगे कि जब वाइटल फोर्स अरेंज है तो ये अटैक नहीं कर पाएंगे, तब उसके नीचे एरो लगा के आप ये भी लिख के आइएगा कि ये बात एफोरिज्म 11 में हैनेमन ने बताई है। और जब आप बताएंगे कि जब वाइटल फोर्स डिरेंज है तो ये अटैक कर पाएंगे, तो इसके नीचे एरो लगा के आप बताइएगा कि ये बात मेंशन है एफोरिज्म नंबर 31। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ कंप्लीट होगा फुल ऑफ अट्रैक्शन के साथ और 5 मार्क आप इजीली गेन कर लेंगे। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।